Yeah, hello, my dear friend. So I am back in Pro Education. तो क्या है कि निंजा कैलकुलेशन बैच जो है लॉन्च किए हैं, जिसमें क्या है कि कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोगों को जानना है, जिससे क्या होगा कि हम लोग क्या है कैलकुलेशन अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसका आज जो है पहला लेक्चर है और निंजा से रिलेटेड इसीलिए थोड़ा जापानीज़ कैलीग्राफी इसमें किया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। इसमें क्या है, द कंसेप्ट ऑफ द स्क्वायर विद बेस 100। बेस 100 मतलब बेस 100 ही रहता है। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लो कि 104, ठीक है, तो ये क्या है बेस 100 है। तो जब हम जब इसका हम रेशियो निकालेंगे 100 से तो क्या आएगा 1। वहीं अगर 206 मान लो, 206, तो ये क्या है, ये 200 जा रहा है ना। तो अगर इसको बेस 100 से अगर हम लोग चेक करेंगे तो कितना आ रहा है रेशियो, 2:1। मतलब टू से हमको इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हम देखेंगे किस तरीके से चल रहा है। तो जैसे हाँ, पहले अगर हम 104 ही अगर लें तो हम क्या करेंगे कि 100 में से कितना ज़्यादा है। 100 में से हम बोलेंगे क्या कि ये 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 का पहले स्क्वायर कर दिया। अब 4 ज़्यादा था तो 4 का क्या करो डबल, 4 का क्या कर दिया डबल। अब इसको किस में जोड़ देंगे, 100 में। ठीक है, तो 100 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 108। समझा, जैसे सॉल्व करेंगे तो क्लियर होते चल जाएगा। जैसे कि अब मान लो कि 105 का स्क्वायर करना है। ठीक, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 5 का फिर हमको क्या करना है, डबल करना है। 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। अब इसको किससे जोड़ना है, 100 से जोड़ना है। ठीक है, तो 10 कितना हो जाएगा 110। ये हो जाएगा 105 का स्क्वायर। ठीक, जैसे अगर हम कहें कि 113 का स्क्वायर करो। ठीक, तो ये क्या है, 100 से कितना ज़्यादा है 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो यहाँ पे क्या करेंगे 69 लिखेंगे, क्या करेंगे 69, और एक जो है मेरा साइड में आ जाएगा। अब ये क्या है 13 का डबल कितना होता है 26। तो 100 प्लस 26 तो कितना हो जाएगा 126। अब इसमें कितना एक्स्ट्रा था 1, तो कितना हो जाएगा 127। तो ये क्या हो जाएगा 113 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मान लो कि हमको दूसरा नंबर लिए 109 ले लो, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ठीक, और 9 का डबल हो जाएगा 18, तो 100 प्लस 18 118। ठीक, जैसे मान लो अगर हम ले लेते हैं 112 ले लिया, इसका स्क्वायर 112 का क्या कर लिया स्क्वायर कर लिया। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से मेरा 12 ज़्यादा है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 44। ठीक है, 144, तो 44 लिखेंगे, 1 को क्या कर देंगे इधर कैरी। तो अब 12 का डबल कितना हो जाएगा 24। तो 100 प्लस 24 124, प्लस 125। समझ में। उसी तरीके से अगर हम बोले 114 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर जो है 14 का स्क्वायर देता है मेरा 196। तो 196 में से 96 लिखेंगे, बचा कितना 1 बचा। अब 14 का डबल होता है 28, तो 100 प्लस 28 तो 128। तो 128 प्लस 1 कितना हो जाएगा 129। ठीक, अब अगर मान लो कि हम 121 ले लिया, तो 100 से कितना ज़्यादा है 21 ज़्यादा है। ठीक, तो 21 का स्क्वायर करो। तो कितना हो जाएगा 441। तो 441 में 41 लिखेंगे, 441 में 41 लिखेंगे, कितना बचेगा मेरा +4 बचेगा। ठीक, अब उसके बाद फिर देखो
कि 21 का डबल 42, तो 142, ठीक है, प्लस 4 तो 146, ठीक है। ये ज़्यादा चमक रहा है क्या लाइट? अगर ये बोले तो ये वाला ठीक है, समझा? तो इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम अगर ले लें को 121 लिए थे, तो अब जैसे 122 ले लो, ये भी तो नहीं चल रहा है। हाँ, ये चलेगा। तो 122 का स्क्वायर करना है, ठीक। तो 22 100 से कितना ज़्यादा है? 22 ज़्यादा है। ठीक है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 84, कैरी में क्या आ जाएगा? 4, कैरी में आ गया 4। तो 22 का डबल हो जाएगा 44, तो 144, 144 प्लस 4 तो 148। समझ आ रहा है? जितना हम लोग इसको प्रैक्टिस करते चल जाएंगे उतना क्या होगा, हमारा क्लियर होते चल जाएगा। तो ये क्या था, यहाँ तक हम लोग मतलब 100 बेस का 100 से ऊपर का देखे। अगर हम नीचे कर लेते हैं, मान लो 91 कर लिया, तो 91 का स्क्वायर करना है, तो ये 100 से कितना कम है? 100 से 9 कम है, ठीक। तो 9 का जो स्क्वायर होगा वो कितना? अब 1 का हमको नहीं करना है स्क्वायर, ध्यान रखना। हमको 100 बेस, जब हम 100 देख रहे हैं तो 100 से देखेंगे कितना ऊपर जा रहा है या कितना नीचे आ रहा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 100 से नीचे आ रहा, कितना आ रहा? 9 आ रहा। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। ठीक। अब क्या करना है, जो 9 जो मेरा एक्स्ट्रा पीछे जा रहा था, तो 9 को क्या कर दो? डबल, तो कितना हो जाएगा? 18। अब 18 को हमको 100 से माइनस करना है। पहले क्या कर रहे थे हम? प्लस कर रहे थे, अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 100 से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 82, ठीक। जैसे कि अब एक और नंबर ले लिया हम, जैसे 95 ले लिया, ठीक। 95 ले लिया, तो ये क्या है? 100 से कितना कम है? 100 माइनस 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, ठीक। 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब 5 का डबल करो, 5 का डबल कितना हो रहा है? 10, ठीक। तो 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 90, तो 90 25, ठीक। अब जैसे मान लो हम क्या करते हैं, 80 और लेते हैं नंबर, 88 का स्क्वायर करो, तो ये क्या है? 100 से 12 कम है, ठीक। तो 100 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, जिसमें से 1 मेरा क्या आ जाएगा? कैरी आ जाएगा। समझ ना? तो अब 12 मेरा कम था, तो 12 का डबल कर दिया 24, तो 100 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेगा, तो कितना हो जाएगा? 76। अब 76 मेरा आया एक्स्ट्रा, यहाँ कैरी कितना जा रहा था? 1, तो 76 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 77। समझ में आ रहा ना? जैसे मान लो और हम नंबर ले लिए, 85 ले लेते हैं, तो 85 का स्क्वायर करना है। तो अब ये 100 से कितना कम है? 100 से 15 कम है, ठीक। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। तो हम क्या करेंगे? 25 लिखेंगे, यहाँ कैरी में क्या आ जाएगा? 2। अब देखो मेरा 15 कम था 100 में से, तो 15 का क्या करेंगे? डबल करेंगे, तो 100 माइनस 30, तो 70। 70 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 72, ठीक है बात। जैसे और अगर हम नंबर लेना चाहें, जैसे कि हम क्या करते हैं, 83 ले लेते हैं, ठीक। 83 कितना का होता है? तुम्हारा जा कर के 83 से कितना कम होता है? 17 कम होता है, ठीक। तो 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है, ठीक। जिसको याद नहीं है, कम से कम 25 तक स्क्वायर याद रहना चाहिए। तो 289 होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 289 लिख देंगे, और 2 मेरा क्या आ जाएगा? प्लस में कैरी आ जाएगा। अब 17 का डबल क्या होता है? 34, तो 100 में से 34 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64।
6। ठीक, अब 66 + 2 कितना हो जाएगा 68। सही है। अब जैसे मान लो एक दो और नंबर ले लो 78 ले लिया। सही है ना बात। तो 78 जो है ये क्या है 100 से 22 है। तो 22 कितना होता है 484। तो यहाँ पर 4 मेरा क्या आ जाएगा कैरी में। अब देखो 22 का अगर हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। तो 100 में से 44 करेंगे तो 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56। जैसे 22 का डबल कर दिया, 22 का डबल 44, 100 में से 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 56। अब 4 मेरा एक्स्ट्रा था, यहाँ पर क्या कर दिए प्लस जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 60। कितना आ गया 60। 6084 मेरा क्या हो गया स्क्वायर। ठीक, ये मेरा क्या था 100 के बेस पे जब हम लोग 100 से डील कर रहे थे। अब जैसे मान लो अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं और ज़्यादा जाते हैं, ये क्या है 308 का स्क्वायर। ठीक, इसका जब हम लोग रेशियो देखेंगे तो क्या जा रहा है 300/100 तो कितना दे रहा है 3। ठीक, तो अब इसका स्क्वायर करो 300 से कितना ज़्यादा है 300 से 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब ये क्या हो गया 300। तो 300 अब 8 का क्या करते हैं हम लोग डबल, जैसे हम लोग 100 के केस में कर रहे थे वैसे ही करेंगे। 8 का डबल किस में जोड़ दिया 300 में तो क्या हो जाएगा 307। लेकिन ये तो मेरा गलत हो जाएगा, 307 तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आया है 3, तो इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 तिया 48 और 3 तिया 9। तो मेरा स्क्वायर कितना हो गया 94864। ठीक, अब जैसे मान लो और आगे बढ़े जैसे कि अगर हम ले लिए 207 का स्क्वायर। ठीक, तो अब ये देखो अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 200/100 तो कितना हो जाएगा 2 आ गया मेरा, मतलब 2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 200 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब 7 का डबल कितना हो जाएगा 14। 200 में 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 214 इंटू 2। अब इसको डबल कर दो तो कितना हो जाएगा 428। ये क्या हो जाएगा 428। जैसे एक और नंबर इसी में ले लेते हैं। अगर 211 का स्क्वायर करते हैं हम तो कितना है 11 मेरा एक्स्ट्रा है। 200 में से 11 क्या है एक्स्ट्रा है तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 121। तो मतलब 21 आएगा, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड 1 हो जाएगा। 1 को हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पहले 1 जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो सब काम नहीं, वो नहीं करना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 का डबल 22। तो 200 में से 22 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 222। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 444 प्लस 1 कर दिया तो 445। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 211 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से अगर हम मान लो और नंबर ले लिया 213 का स्क्वायर करना है। ठीक, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 69 इधर हो जाएगा, कैरी फॉर्मेट में 1 आ जाएगा। ठीक, अब हमको ये अंडरस्टूड है, यहाँ पर हमको 2 मल्टीप्लाई करना है। 200 है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 300 रहेगा तो 300 मल्टीप्लाई करेंगे, 400 रहेगा तो 400 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया तो यहाँ 1 एक्स्ट्रा आ गया था। 13 का डबल 26 तो 226। तो 226 इंटू 2 तो ये कितना हो जाएगा 56। तो 456। तो 456 प्लस 1 457। कोई दिक्कत 6 12 52 ये क्या हो जाएगा 452 प्लस 1 तो 453 आ जाएगा मेरा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जैसे मान लो और नंबर ले लिया 214 ले लो। 214 तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196।
तो 96 इधर आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड में 1, तो 14 का डबल हो जाएगा 28, तो 228 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 56 तो 456 प्लस 1 तो 457। ठीक है, जैसे और नंबर ले लिया 219। ठीक, तो अब देखो 19 का स्क्वायर क्या होता है 361। ठीक, तो 361 में से 61 इधर आ जाएगा, 3 मेरा कैरी फॉरवर्ड, 19 का डबल हो जाएगा तुम्हारा जा करके 38, तो 200 में से 38 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 238, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72, 472। ठीक, 472, तो 472 में से प्लस ना 476 हो जाएगा। ठीक तो था यार, ये हो जाएगा 476 प्लस 3 तो 479। कन्फ्यूज हो जाता है दोस्त थोड़ा थोड़ा, क्या करें हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो ये क्या हो गया 479 47961, ये इसका स्क्वायर हो गया। जैसे मान लो इसी में अगर हम और ले लें तो 215 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो रहा है 225, तो 25 यहाँ लिख लिया प्लस 2, 15 का डबल हो जाएगा 30, तो 230, इसका अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 460 प्लस 2 तो 462। इस तरीके से करना है हमको, ऐसा नहीं कि हर बार लिख रहे हैं जोड़ रहे हैं टाइम पास हो रहा, वैसा काम नहीं करना हमेशा। जैसे मान लो अगर हम इसको 222 का स्क्वायर करना है तो 22 का डबल 22 का स्क्वायर होता है 484, तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड में 4 आ जाएगा। अब 22 का डबल हो जाएगा 44, तो अब 200 प्लस 44 तो 244, तो 244 इंटू 2 तो 488, तो 488 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 492, तो आंसर क्या हो जाएगा 49284। समझ में आया किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग। जैसे और अगर हम जाएं आगे तो अब अगर मान लो 3 में जाते हैं हम लोग, 315 का स्क्वायर। ठीक, तो 15 का जो स्क्वायर है 225 होता है, तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया 2 मेरा कैरी फॉरवर्ड हो गया, 25 इधर आ गया, तो 15 का डबल क्या हो जाएगा 30। ठीक, तो 300 प्लस 30 तो 330, तो 330, अब ये क्या है 3 है, हम क्या बोले 300 रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या होगा इसमें 3 से करना है मल्टीप्लाई, तो 990 प्लस 2 तो 992। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम और आगे बढ़े हैं तो 416 का स्क्वायर अगर हमको करना है तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तो यहाँ पर 56 लिख लिया, यहाँ पर प्लस 2 कर लिया, समझा ना। तो ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 16 का डबल हो जाता है कितना 32, तो 432, तो 432 ये 400 है तो क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 0, यहाँ पर 1। ठीक, तो 4 तिया 12, 12 और 1 13, 3 हाथ बचा 1, 4 4 16 और 1 17, 173056। मैं कैसे कि जैसे मान लो अगर हम इसको डायरेक्ट नहीं करके 432 को 4 से मल्टीप्लाई किए, 8 12 16 17 1728, इसमें क्या कर दिए प्लस 2 जोड़ दिए तो 1730। समय हम लोग डायरेक्ट कर लिए, मतलब 4 दूनी 8 प्लस 2, हम लोग एक साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो अब जैसे मान लो और ले लिया
523 का स्क्वायर ले लिया। ठीक, तो अब क्या है, ये 23 है। ठीक, तो 23 का स्क्वायर देना है, तो ये क्या होता है 529। 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। तो 529 में से 29 लिखेंगे और 5 मेरा क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। अब 23 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 46। तो 546। अब ये क्या है 500, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 के 0 हाथ में बचा 3, 5 के 20, 23 के 3 हाथ में बचा 2, 25 2 27। तो 2730 क्या आ गया मेरा 2730। अब 2730 में क्या करेंगे प्लस जो 5 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2735। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक और आगे बढ़ते हैं। जैसे अब मान लो अगर हम कोई बड़ा नंबर लेना चाहें तो 805 ले लो। ठीक, तो अब 805 में से 5 का स्क्वायर करो। 5 ही एक्स्ट्रा है ना 800 में से। अब तो अच्छा ये 800 है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो अब इसमें अगर हम देखें तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 का डबल हो गया कितना 10। तो 800 प्लस 10 810। इसमें क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 8 और 64 6480225 ये मेरा स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा नंबर हम लोग तुरंत कर ले रहे हैं। जैसे अगर हम लोग 909 का स्क्वायर कर दिया तो ये क्या है 9 एक्स्ट्रा है, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब 9 का डबल 18 हो जाएगा, तो 918 हो गया। इसको हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 8 72 के 2 हाथ में बचा 7, 9 1 9 9 7 16 6 हाथ में बचा 1, 9 9 81 और 1 82, तो 826281। हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि और नंबर ले लो। ठीक है, अब जैसे अगर हम इसमें भी अगर हम ये तो प्लस वाला हो गया, अगर हम माइनस का देखेंगे तो जैसे अगर हम 193 का स्क्वायर ले लिया। ठीक, तो ये क्या है ये दोस्तों में से 7 कम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100 प्लस वो 93 करेंगे, उतना नहीं करना है। ये 200 में से 7 कम है। अब 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। अब 7 का डबल करो 14। ठीक, तो 200 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 186। कितना हो जाएगा 186। तो अब 186 में से ये यहाँ पर क्या है इसको नहीं देखना हमको, इसको देखना है 200 है, तो बेस हम 200 माने हैं ना। तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 16 17 2 और 1 3, तो 37249। क्यों दिक्कत है बात। जैसे कि अगर हम और लेना चाहें तो 295 का स्क्वायर करेंगे। तो 295 का स्क्वायर में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा कि अब हम लोग इसको 200 प्लस 95 तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 300 माइनस 5। तो अब ये 300 में से 5 क्या है कम है, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है बात। तो अब 5 जो एक्स्ट्रा ये कम है, तो 5 का क्या करना है अब डबल करना है। डबल कर दो तो 10 हो जा रहा है, तो 300 में से 10 गया तो 290। अब इसको कितना से करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 3 0 9 3 27 7 हाथ बचा 2 3 3 6 2 8 87025। ठीक है, ये हो गया मेरा इधर इतना। अब जैसे मान लो बेस जो है 50 अगर लें तब क्या होगा, उसका भी यही स्टेप है समझा ना।
तो जैसे कि हमको कुछ कुछ मिटाना पड़ेगा, इसको अगर हम मिटा दें, ठीक। तो अगर हमको बेस 50 लेना है तो कैसे होगा, ठीक। ये 59 है, तो 50 में से कितना ज़्यादा है, 50 में से 9 ज़्यादा है, ठीक है। तो 9 का डबल क्या हो जाएगा, 81, ठीक, 81 लिख दिए। अब क्या करना है कि ये 50 है ना, इसको अगर हम लोग 50 का 100 के साथ अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना हो रहा, 1/2, मतलब 1/2 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा ठीक। तो अब देखो ये 9 का क्या हो जाएगा, डबल करना है, तो 9 का डबल कितना हो जाएगा, 18, तो 50 + 18 कितना हो जाएगा, 68। अब इसमें से 1/2 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 34, तो स्क्वायर कितना आ जाएगा, 34, तो 3481 मेरा 59 का स्क्वायर आ जाएगा। जैसे 61 का स्क्वायर करना है तो 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 11 ज़्यादा है, 11 का कितना होता है, 121, तो 21 लिख दिया, 1 यहाँ कैरी कर दिए। अब 11 का डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 22, ठीक। तो 50 + 22 कितना हो जाएगा, 72, 72 को 1/2 मतलब कि ये आधा कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 36, तो 3621, समझ में आ रहा। जैसे कि अगर हम मान लो और नंबर ले लिए, 65 का स्क्वायर कर दिया, तो अब देखो ये तुम्हारा जा करके कितना ज़्यादा है 36, यहाँ +1 है तो 37 हो जाएगा, 61 का कैरी में एक 1 है ना, तो +1 हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि 65 है, तो 65 का 50 में से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 125, ठीक। तो 225 होगा, हम गलत बोल दिए, ठीक। 15 का स्क्वायर 225। तो अब क्या है कि 2 मेरा इधर कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 50 में से कितना ज़्यादा है, 15, 15 का डबल 30, तो 50 + 30 80। अब 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40, 40 + 2 42, तो 4225, ठीक है बात। जैसे मान लो और नंबर ले लिया, तो और नंबर ले लिया 158, ठीक। इसका हमको स्क्वायर करना है, तो अब ये क्या है, ये तो 50 का बेस था, ये क्या है, 150 का बेस है। ये कैसे होगा, ये देखो ऐसे होगा। जैसे मान लो इसको अगर हम और क्लियर कर देते तो जैसे 158 लिए थे, तो ये क्या था, 150/100, तो 5 दिया, 5 2, तो कितना हो रहा, 3/2 से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो 150 में से कितना ज़्यादा है, 150 में से 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, ठीक। अब 8 का डबल कितना होता है, 16, तो 150 + 16 तो 166, 150 + 16 16, तो कितना हो जाएगा, 166, ठीक। अब कुछ कैरी फॉरवर्ड तो है ना, तो क्या करेंगे, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 16 और 2 तिया 6। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 तिया 9 और फिर 8 तिया 24, तो 34964, ठीक। जैसे कि मान लो और एक कोई नंबर ले लो, 143, ये क्या है, ये 150 - 7 है, तो 150 का कितना था, 2/3, 150 का रेशियो था 2/3, नहीं 3/2 उल्टा बोल दी, क्या हो जाएगा, 3/2। तो अब देखो 3/2 है, अब
7 मेरा क्या है 150 में से कम है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक, अब 7 का डबल करो 14, तो 150 में से 14 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा जाकर के 36, 136। अब 136 में से हमको 3/2 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 6 6 12, 8 8 16, तो 8 दिया 24 के 4 आते बचे 2, 6 दिया 18 2 20, तो 20449। ये मेरा क्या हो जाएगा 149, 143 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो और अगर हम कोई और नंबर लेना चाहे, कोई बड़ा नंबर ले लो, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं इसको 261, ये क्या है, ये मेरा है 20 + 11, तो मतलब 250 से 11 ज़्यादा, तो 250/100, ये कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10, कितना का है 5/2 का है। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है 121, तो 21 इधर आ जाएगा, +1 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। ठीक, तो 11 का डबल हो जाएगा 22, तो 250 + 22 तो 272, 250 + 22 तो 272, 272 में 5/2 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 = 2, 2 3 = 6 और 2 6 = 12। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, 30 30 + 1 31 के 1 हाथे बचा 3, 5 दिया 15 3 18, 18 का 8 हाथे बचा 1। ठीक, 5 5 और 1 6, तो 68121। ठीक है।